गिदोन। चलो न्यायों की पुस्तक न्यायों है बाइबल में। किसके बाद है? न्यायों के पहले क्या है? यहोशू। गिदोन की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उसका 1 से लेकर 6 तक फटाफट पढ़ते जाइए। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा और मिधानी इज़राइलियों पर प्रबल हो गए। मिधानियों के डर के मारे इज़राइलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। और जब जब इज़राइली बीज बोते तब तब मिधानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे। और इज़राइलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे। क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिधानियों के कारण इज़राइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इज़राइलियों ने यहोवा की दोहाई दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब यहाँ पर हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? हम आज इज़राइली और गिदोन को देखेंगे। हम इन दोनों चरित्रों में अपनी स्टोरी देखेंगे। बोलो बाजू वाले को, मेरी स्टोरी है ये, मेरी कहानी छुपी हुई है इसके अंदर। मेरी कहानी छुपी है इसके अंदर। मेरा पास्ट छुपा हुआ है, मेरा प्रेजेंट इसके अंदर छुपा हुआ है, मेरा फ्यूचर भविष्य भी इसके अंदर छुपा हुआ हम देखेंगे। हमने देखा कि इज़राइली दुर्दशा में पड़े थे। अब याद कीजिए, जब हम प्रभु में नहीं थे हमारी कंडीशन क्या थी? दुर्दशा में पड़े थे, मैदानी थे, शत्रु, दारू, सिगरेट, नशा, व्यभिचार, चोरी। ये कौन है? वो टाइम पे दिखाई देने वाले शत्रु थे और हमारे पास आत्मिक शत्रु थे जो हमारे घर में झगड़े लगाना, पति पत्नी का नहीं बनना पहले थी। प्रभु में आने से पहले ये कंडीशन इज़राइल की भी ऐसी थी। कुछ भी करते थे, बरकत नहीं थी, नीलबट्टा, सन्नाटा, जितना भी कमाया बचता नहीं था। पीटर भाई, मैंने इतने धंधे किए थे, मैं थक गया था। आखिर मैं बाबा लोग से पूछता था क्या धंधा करूं, ऐसी हालत हो गई थी। जो धंधा करो फेल, अच्छे से अच्छी इन्वेस्टमेंट लगाओ फेल। बहुत सारे बिजनेस किए मैंने, एसी का, इन्वर्टर का, मोबाइल का, खाने पीने का, याद नहीं आ रहे, डिलीवरी बॉय का किया था काम, ट्रांसपोर्ट का काम किया था, बरकत नहीं थी। इज़राइल की भी कंडीशन ऐसी है, हमारी ऐसी थी कंडीशन। आमीन। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या हुआ। जब इज़राइलियों ने मिधानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी, तब यहोवा ने इज़राइलियों के पास एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासों के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा स्टेप है जब हम मसीह में आए। आपको पता है, हमने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने हमको चुना। उसका मैसेज आया था आपके पास, संदेश कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपके पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आपको पता है, जब हम दुख में रहते हैं ना रवि भाई, तो हमारा दिल जब दुखता है ना, उसमें से एक दुआई निकलती है, वो प्रभु के कानों में पहुंचती है। शब्द नहीं, क्या मैं सच्ची समझो, अंदर जो दिल रहता है ना, कभी कभी दुखता है बहुत, तो हम आंसू निकल आते हैं।
वैसे ही प्रभु ने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, हमारे पास जीसस को भेजा, अपने नबी यानी अपने दास को भेजा, किसी व्यक्ति को आपके पास भेजा था। वंशिका के पास मैं गया था, बराबर। इसके लिए मैंने दुआ करी थी, मिधानी को भगाया था। अलग अलग स्टोरीज है, ठीक है। हमने पहला पड़ाव देखा मसीह में आने से पहले हमारा जीवन, फिर जब हमने दुआई दी, हमारा दिल टूटा, दुर्दशा में पड़े थे, प्रभु ने अपने दास को भेजा, हमको संदेश दिया। ओके, अब हम थर्ड देखेंगे, तीसरा। फिर यहोवा का दूत आकर हाँ। उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, हाँ। जो ओप्रा में हाँ, अबीएजेरी योआश का था, और हाँ। उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। हाँ। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। क्या बात है भाई, ए शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। ये थर्ड स्टेप है। जब हम मसीह में आते हैं, प्रभु हमें हमारी पहचान बताता है। प्रभु हमें हमारी मिधानी अमालेकी तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम अपनी पहचान में नहीं चलेंगे। अभी परमेश्वर ने ठान लिया था, मैंने इजराइल को छुड़ाना है। इजराइली किसके वश में थे? बोलो, मिधानी और अमालेकी। परमेश्वर ने सोचा मुझे छुड़ाना है। एक व्यक्ति के पास गया जिसका नाम था गिदोन। बोलो, गिदोन। गिदोन को पुकारा, गिदोन ने रिप्लाई दिया। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे लिए बड़ा काम करे? तो प्रभु भी इतना ही काम करेगा। करना है। शुरुआत वचन से होती है। शुरुआत वचन से होती है। बोलो बाजू वाले को, शुरुआत वचन से होती है। नहीं ना ब्रदर, मैं संडे संडे आता हूं ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा काम जब आप इसको हाथ में लेकर पढ़ते हो, सुनते हो, सीखते हो, बड़े काम की शुरुआत होती है। परमेश्वर गिदोन के पास नहीं आया, परमेश्वर का वचन गिदोन के पास आया। क्या आया? बोलो, गिदोन के पास वचन आया। धर्मिया आया ना? और आप में से जितने लोग वचन में मजबूत हैं, वो खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे, फल लाएंगे। हम पहुंचे हैं तीसरे पड़ाव पे। प्रभु हमें हमारी पहचान बताता है, और इस कलीसिया को जो कमीशन मिली गई है, मसीहों को उनकी पहचान बताना, कि अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या हुआ है, हम सबका ये कमीशन है। बोलो, कमीशन। कोई भी विश्वासी आपसे आए, मिले, पूछे आपकी कलीसिया का दर्शन क्या है, क्या बोलेंगे? मसीहों को उनकी पहचान बताना, कि अनुग्रह के द्वारा उनको क्या मिला है। ये मेरा दर्शन है, ये मेरा पर्सनल दर्शन है। जो मेरा दर्शन है ना, वो कलीसिया का ही दर्शन है। जो मसीह है, आपस में आसपास में बैठे हैं, आपके मिलते हैं, उनको क्या बताना है? तू शूरवीर सुरमा है, तू मसीह में नई सृष्टि है, तू जीवन से बढ़कर है, यीशु ने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, तू मुर्गी नहीं बाज है, तू कुत्ता नहीं शेर है। बोलो, मैं शेर हूं। मैं शेर हूं। मम्मी बोलो, मैं शेर हूं। मैं शेर हूं। शेर नहीं, शेर। परमेश्वर गिदोन को उसकी पहचान बता रहा है। इससे पहले कि वो उसको तैयार करे, उसको पहचान बता रहा है। क्या करना चाहिए था? पूजा, हाथ में बंदूक देनी चाहिए थी, लड़ाई सिखाना चाहिए था, चलो 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 लड़ाई करो। नहीं, परमेश्वर जब भी एक विश्वासी के जीवन में काम करेगा ना, उसको उसकी पहचान बताएगा कि तू ये है। हाँ ब्रदर,
कुछ हो नहीं रहा है तो तू उस पहचान में चल नहीं रहा है। तेरी पहचान है तू उधार देगा लेगा नहीं, यहां पे उल्टा हो रहा है। चलो लिया तो दो। कपड़ा ठंडा करेगी। आमेन। अपनी पहचान में चलेंगे। बोलो मैं शूरवीर सुरमा हूं। मैं शूरवीर बोलो मैं शूरवीर सुरमा हूं। मैं शूरवीर सुरमा आपको हूं। पता नहीं है वीर सिंह, प्रेम, कंचन, गीता, आपको पता नहीं है आपके द्वारा प्रभु क्या करने वाला है। आमेन। आपके एक शब्द के द्वारा किसी की स्टोरी चेंज होने वाली है। होने वाली है ना, हुई भी है। हमें हमारी पहचान में चलना है। हम प्रभु के बच्चे हैं। बोलो मैं प्रभु का बच्चा सबसे अच्छा। चलो आगे। गिदोन ने उनसे कहा, गिदोन ने उनसे कहा, हे मेरे प्रभु, ये देखो हम निराशा में होते तो ऐसे बात करते हैं। देखो विनती सुन, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता प्रभु अगर मेरे साथ होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, तो मेरे को तकलीफ क्यों होती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हाँ। हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, हाँ। क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। वे कहाँ रहे। हाँ अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया हाँ और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस हाँ, पर बस बस दृष्टि, बस बस ये देखो ये क्या है, ये हमारी निराशा है, अविश्वास। बोलते ना किधर प्रभु सुनता ही नहीं है, क्यों काम नहीं हो रहा है। आज रवि भाई ने मुझे 2-3 ऐसे मैटर बताए विश्वासियों के, वो तो हैरान है, पर मुझे मालूम है क्यों है ये सब। ऐसे ऐसे विश्वासी अलग अलग वैरायटी के भी हैं, जो संडे सिर्फ इसलिए आते हैं संडे चर्च जाना है, उसके बाद कुछ भी वास्ता नहीं है। मंडे टू सैटरडे कुछ भी वास्ता नहीं है। ऐसे लोगों का पहचान में चलना असंभव है। संडे हमें यहां पे बूस्ट मिलता है, एनर्जी मिलती है। मंडे टू सैटरडे हमें प्रैक्टिकल अपने लाइफ में वो करना है। बोलो प्रैक्टिकल, बोलो बोलो बोलो। लोगों से व्यवहार, घर में बात करना, काम वाली भाई से कैसे बात करना है, आपके जो नीचे लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, मंडे टू सैटरडे ये करना है। नहीं नहीं, संडे में आता हूं, बहुत बड़ा काम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम भी पहले ऐसे ही थे, किधर है प्रभु मेरे साथ, मेरे साथ प्रभु होता तो मैं बीमार क्यों है, ये क्यों है। लास्ट कभी है कि आपने आधा घंटा वचन की घोषणा की अपने बीमारी के लिए, यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं इस बीमारी को डांटता हूं। 1 घंटा, आधा घंटा। प्रभु अब देखो उसको क्या कहता है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, हाँ। और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। अब मेरा सवाल है, यहां पे शक्ति कहां पे आई, शक्ति कहां से आई, किधर है बाइबल के योद्धा, पिंकी, सुनीता, कम ऑन बताइए, यमुना भाई, धर्मिया, इसी शक्ति में जाइए। कौन सी शक्ति है भाई, ये तो निराशा है ना। इनर मैन, निर्बलता में सामर्थ्य सिद्ध होती है। याद रखिए, यीशु मसीह के लहू के कारण परमेश्वर हमारी निर्बलता को नहीं देखता है। परमेश्वर ये क्या करेगा वो देख रहा था। पतरस ने 3 बार इनकार किया। आप में से कितने लोग हैं पतरस को अपने दुकान पे रखेंगे, आपकी दुकान का नुकसान करके जाए, आपको आपकी बुराई करे, लोगों को बोले नहीं नहीं ये मेरा सेठ नहीं है, ये झाड़िया मेरा सेठ नहीं है। उसके बाद कितने लोग हैं पतरस को काम पे रखेंगे। हम तो नहीं रखेंगे बाबा, मैं तो नहीं रखूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु ने उसे माफ भी किया,
प्यार भी किया और सेवकाई भी दी। क्यों? क्योंकि यीशु वो नहीं देख रहा था इसने मेरा 3 बार इनकार किया है। यीशु देख रहा था ये 3000 लोगों को बचा रहा है, ये इसके द्वारा स्टोरी चेंज होने वाली है। आज इसके जेब में पैसा नहीं है, आज ये सबसे पैसे मांग रहा है, लेकिन प्रभु देख रहा है आप पैसे देने वाले हो। आज आपको लग रहा है मैं बीमार है, मेरे को यहां दर्द है वहां दर्द है, प्रभु देख रहा है इसके हाथ रखने से लोग चंगे हो गए। अपनी इसी शक्ति में जा। बोलो बाजू वाले को, मेरे अंदर शक्ति है। मेरे अंदर शक्ति है। शक्ति कपूर नहीं, शक्ति। डेविड समझ गए क्यों फ्रूटफुलनेस हम नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हम हमारी पहचान में नहीं चल रहे हैं। रवि भाई, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। फर्स्ट स्टेप, नो योर आइडेंटिटी। दूसरा देखेंगे, अब पढ़ेंगे, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा। 14 पढ़ेंगे सिस्टर। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? देखो, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर की नजर में गिदोन जीत चुका है। बोलता है तू छुड़ाएगा जाके। सिस्टर, प्रभु का दृष्टिकोण देखो। सुनील, रवि, तू इस्राएलियों को जा छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसी तरह प्रभु ने हमको पहले से ही जीवन कर दिया है। उनके पास मिदानी और अमालेकी थे, आज हमारे पास बुरी आदतें हैं, गरीबी है, कमी घटी है, व्यभिचार है, शरीर की अभिलाषाएं हैं, और क्या है दुश्मन हमारे? कोई कोई तो शारीरिक दुश्मन भी बना के बैठे हैं। प्रभु बोलता है मैंने तुझे उन पर जय दे दी है। आमेन। सुस्ती, बोलो सुस्ती। विश्वासियों की जबरदस्त दुश्मनी किससे होनी चाहिए? सुस्ती। दूसरा खाना, बोलो खाना। पौलुस बोलता है भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। परमेश्वर दोनों को फलवंत करेगा। क्या करेगा? नाश करेगा। और इस भोजन के कारण हमारा प्रार्थना जीवन मार खाता है। इस भोजन के कारण हमारा स्वभाव गर्म रहता है। जितना अधिक नॉनवेज खाएंगे, जितना अधिक मसालेदार खाना खाएंगे, क्या होगा? खोपड़ी गरम। बोलो बदले को, खोपड़ी गरम। अरे खोपड़ी गरम क्यों है? ये मुर्गी खाता है, सबको मुर्गियों की तरह चबा रहा है अभी। ये कौन है? बोलो शत्रु है। अभी सन्ना सिस्टर, हमारा और कोई शत्रु थोड़ी है, मेरी बीवी थोड़ी शत्रु है क्या तू? नहीं नहीं, बीवी के पीछे जो है, हाँ ये राइट है। आपके पति के पीछे जो है ना, वो हमारा शत्रु है? भोजन के कारण परमेश्वर का काम मत बिगाड़, पौलुस कहता है। प्रेज द लॉर्ड। खाने पीने पे जय पानी है क्या? यस। मेरे को तो पानी है। क्या करना है? क्या बात है, बोलो फास्टिंग। फास्टिंग। जो तुम करना चाहते हो वो ना करो, और जो करने का मन नहीं है वो करो। आमीन। आने वाले दिनों में फास्टिंग का सीजन आने वाला है हमारे कलीसिया में। फास्टिंग में से 2 फायदे हैं, एक तो शरीर का भी फायदा है, एक आत्मा की फायदा है। फास्टिंग रखने से हमारे अंदर जो ब्लड में अशुद्धता है वो निकलती है। टॉक्सिन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हमारे ब्लड से, हमारे शरीर से, वो चपाती का टुकड़ा यहाँ पे अटका हुआ है, अलग अलग ब्लड में लफड़ा है, वो सब फास्टिंग में क्या होता है? क्लियर होता है। वैसे ही आत्मा में जहां पे हम रुके हुए हैं, शत्रु पकड़ के बैठा है, किसी का चोटी पकड़ के बैठा है, किसी का मुंह पकड़ के बैठा है, किसी की आंखें। फास्टिंग में क्या होगा यमुना भाई? आजादी। बोलो आजादी। आमीन। परमेश्वर ने गिदोन को कहा तू शत्रुओं को वश में कर देगा।
तू छुड़ाएगा इजराइल को। आमीन। आगे देखेंगे, ऑलरेडी डन, इसमें लिखा है डील इज ऑलरेडी डन। आगे, उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनशेष में सबसे कंगाल है। हाँ। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, हाँ। यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? पहचान में चलने के लिए आपको प्रॉमिसेस को रिमाइंड कराना है खुद को। परमेश्वर उसको प्रॉमिस दे रहा है कि मैं तेरे संग। कितने लोग प्रतिज्ञाएं जानते हैं? बाइबल में कितनी प्रतिज्ञाएं? 3,500 से ऊपर प्रतिज्ञाएं बाइबल में। मैं आपको क्या बता रहा हूं, परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में कैसे काम कर रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर ने वचन दिया, गिदोन ने रिस्पॉन्ड किया, परमेश्वर ने पहचान बताई, फिर बोल रहा है, प्रॉमिस दे रहा है। बोलो प्रॉमिस, मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। अभी सीधा हम जाएंगे 25। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। हाँ। और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। प्रेज द लॉर्ड। प्रोमिसेस के बाद परमेश्वर आपको बोलेगा, ये वेदी को तोड़ जो बाल और अशेरा की है। आज हम बाल और अशेरा को नहीं मानते हैं, आज हम दूसरी चीजों को मानते हैं। कौन है ये बाल और अशेरा? ये वो चीज है जिसके साथ हम अधिक समय बिताते हैं। किसने बोला मोबाइल? उसको मतलब एक सीटी मारनी चाहिए भाई के लिए। आज बाल और अशेरा हम साथ में लेके घूमते हैं जेब में। सैमसंग की बाल अशेरा, आईफोन का बाल अशेरा, जितना ज्यादा अच्छा उतना ज्यादा बाल और अशेरा मजबूत उनके लिए जो शरीर में चलते हैं। मोबाइल गंदी चीज नहीं है, अगर उसका सही यूज किया जाए तो आप उससे किंगडम भी बढ़ा सकते हैं, और दूसरे अगर हम बात कहें उससे हम शरीर में भी जा सकते हैं। आत्मा से भरने के लिए 21 दिन का उपवास, शरीर में जाने के लिए 2 मिनट का रील। क्या चल रहा है अभी लेटेस्ट? मना कर 2 मिनट का रील, 3 मिनट का रील क्या करेगा? आत्मा से शरीर में वेदियां ढानी है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा जबरदस्त काम करे? पहले पाए वेदी को तोड़ो। बोलो बाजू वाले को, वेदी को तोड़। गंदी वेदियां बनी हुई है, अशुद्ध वेदियां। वो मन में भी हो सकती है, घर में हो सकती है, शादी के बाद गलत रिलेशनशिप का वेदी भी हो सकता है, चीटिंग का भी वेदी। गुड मॉर्निंग स्वीटू, पत्नी को स्वीटू बोला है कभी? उसको मिठू बोल रहा है, तोता है क्या? अलग अलग वेदियां हैं मसीहों की। रवि भाई, आपने टेलर देखा है? पिक्चर अभी बाकी है। अलग अलग प्रकार के मसीह में लोग भरे पड़े हैं। जो फ्रूटलेस है वो ऐसे झाड़ के समान है। जहां पे यीशु गया था ना, यमुना भाई, अंजीर के झाड़ के सामने क्या नहीं मिला उसको? कोई फल नहीं। सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। हेलो, प्रार्थना बंद, मध्यस्थी बंद, संगति बंद, सिर्फ सेल्फ सेंटर लाइफ जिएंगे। वेदी है।
6 का 26। विश्वासियों, प्रभु के वारिस, अब्राहम के वंशजों, याद रखो, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे पहले ये याद रखो, आपके ऊपर प्रभु यीशु का नाम है। जो फोटो, जो स्टेटस, जो बातें आप गुप्त में करते हो, याद रखना प्रभु का नाम आपके ऊपर है। आपके द्वारा बहुत सारी स्टोरीज बदलने वाली है, इसलिए शैतान हमको उलझा के रखता है। क्या करता है? उलझन में डाल के रखता है, उलझन में। तेरा कोई नहीं है, तुझसे कोई प्रार्थना नहीं करता, तुझसे कोई प्यार नहीं करता, तू लगा रहे इसमें। एडिक्शन ऐसे ही आती है जब हम रिजेक्शन को ले लेते हैं। अरे छोड़ो यार, लोग हमको रिजेक्ट करते दो, जाने दो उनको। हमारा खुदा हमसे प्यार करता है, वो हमसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैंने तेरे विषय में जो कल्पनाएं की है वो हानि की नहीं कुशल की है। शरीर के अनुसार जीवन जिएंगे तो क्या करेंगे? मरेंगे। स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो काम 1 साल में होना चाहिए उससे कितने साल लग जाएंगे? 10 साल लग जाएंगे। किसके कारण? दे रहे ना मम्मा। मोबाइल के कारण। मोआबाइट लिखा हुआ ना, मोआबाइट्स। एक प्रभु के दास ने बोला मोआबाइट्स नहीं है, वो मोबाइल्स है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे परमेश्वर गिदोन को कहता है अशेरा को काट, बाल की वेदी को तोड़। क्या डायरेक्ट मारने को नहीं बोल सकता था क्या डेविड? इससे पहले कि परमेश्वर हमको बड़े डीमन के साथ सामने खड़ा करे ना, वो बोलेगा पहले ये तोड़, पहले तोड़। तो मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये सब होगा कैसे? ये सब प्रभु के अनुग्रह से होगा। ये करना कोई कठिन बात नहीं है यमुना भाई। कितने लोग काम पे जाते हैं? बहनों जो भी जाते हैं हाथ उठाओ, ऊपर हाथ उठाओ। ऐसा क्या? सब भाई लोग जाते हैं। कौन सी चीज है जो आपको काम पे लेके जाती है? जवाबदारी, जिम्मेदारी। कौन दिखता है? बच्चे दिखते हैं, स्कूल दिखता है, ईएमआई दिखती है, दिखता है ना, जाते हैं ना। वैसे ही आत्मिक जीवन में है। आत्मिक जीवन में हमको क्या देखना है? लोग मर रहे हैं। रवि भाई की तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाश हो रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, भाई को बचा दिया। ये रहेगा ना तो सब इजी हो जाएगा। हमें बचाने के लिए यीशु ने बड़ी कीमत चुकाई है। उद्धार फ्री है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ही बड़ी है। परमेश्वर चाहे क्या स्वर्गदूतों को भेजकर सुसमाचार प्रचार नहीं करा सकता क्या? उसने ये काम उसके बेटे और बेटियों को दिया है, क्योंकि स्वर्गदूतों के पास भावनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है, हमारे पास है। उनको जैसा बोला जाता है वो वैसे ही करते हैं, लेकिन प्रभु ने हमको ऐसा नहीं बनाया। प्रभु बोलता है यदि तू मुझसे प्यार करता है ना तो मेरी बात को मान। ये आत्मिक जीवन में ये चीजें आपको बढ़ाएगी। बर्डन, लोगों का बोझ होना चाहिए। लोग नाश हो रहे हैं। प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना, फ्राइडे को आप यहाँ पे आएंगे, पर्सनल प्रेयर मिस नहीं करेंगे, फास्टिंग नहीं छोड़ेंगे। वो साइड जिम्मेदारी हमको बरोबर नानी याद आ जाती है। पीटर भाई, सब जगह से पसीना, क्यों? पैसा चाहिए। कोई तो है जो आपके लिए रुका है, जिसकी स्टोरी चेंज होने वाली है, पर हम मोबाइल में लगे पड़े हैं। हमारे इस मोबाइल के चक्कर में ऐसी बड़ी लाइन खड़ी है, वेट कर रही है। ये कब आत्मा से भरेगा, अपनी पहचान पे चलेगा, मेरे सामने आएगा, हाथ रखेगा, मेरा जीवन चेंज होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वेटिंग कर रहे हैं। ब्रदर, आपका मतलब क्या है फिर? मैं साधु बन जाऊं? मैं साधु बोला? सबसे पहला स्थान प्रभु को दो। मोबाइल यूज करो, मिसयूज मत करो। बोलो मिसयूज।
आमेन। तो वेदियां तोड़नी है, अशेरा को काटना है। बोलो बाजू वाले को काट, अशेरा को काट, बोलो अशेरा को काट, बाल की वेदी को तोड़। देखो गिदोन की तरह हमें भी यही करना है। 27 पढ़ो। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, आगे। परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, हाँ, इसलिए रात में किया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए रात। कितने लोगों को प्रभु में बढ़ना है? आपकी रात बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 10:30 हम प्रेयर करते हैं। उसके बाद भी अगर आप प्रभु में बहुत ही जल्दी बढ़ना चाहते हैं, रात को फिर प्रार्थना करके सोइए आधा घंटा टंग्स में, सिर्फ आधा घंटा। कितना? 6 महीना। 10 से 10:30 आना बाबा। पास्टर आपने बोला है ना वो 10 बजे नहीं आएगा। नहीं, देखो रात को ही वेदियां तोड़ी जाती है, रात को ही अशेरा को काटा जाता है। सब ऐसे करो, सब ऐसे। अशेरा, पीटूपन की अशेरा, मोबाइल की अशेरा है ना, सुस्ती। 10 मिनट में उठ रहा हूं, 2 घंटे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं यहाँ पे इसको समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करूँगा। बहुत